से के साथ गौती साहब का मान सम्मान। भाई जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जैसे भी बारात लगती जाए और ताली दो। क्या बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और ये मातृ शक्ति भी कृपा भाई आ जाओ बैठो 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 भाई सभी हमारा जानती है स्वागत किया है। कृपा करके पंडाल में अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत अच्छी व्यवस्था जो आपने आप लोगों ने की है, बहुत ही आप धन्यवाद। भाई पवन गुर्जर जी का यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और दिल की गहराइयों से स्वागत किया जाता है। पवन गुर्जर जी भाई का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पवन गुर्जर जिंदाबाद, संदीप एसडीएम जिंदाबाद। और जिनका ये सदृश है आपको इंतजार था, वो शख्स आपके बीच में गांव बासड़ी में पहुंच चुके हैं। तालियों के साथ स्वागत। अगले वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कृपा करके आए और अपने मुखारबिन से आपका धन्यवाद करें। सरपंच बासी मान सम्मान के योग्य बुजुर्ग मेरे काका ताऊ चाची ताई भाई बहन सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। और एसडीएम साहब को यहाँ अपने गांव में पहुँचने पर इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम विश्वास दिलाते हैं एसडीएम साहब को कि हम आपके साथ हैं, पूरा गांव आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी की बजरंग बली जी की। मेरे बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित बासड़ी गांव के प्रभुजनों को मेरा सादर नमस्कार, माताओं बहनों का नमस्कार और मेरे नौजवान साथियों को मेरा बहुत बहुत प्यार। अभी से नहीं, पूरे 54 साल से बासड़ी गांव का यानी कि हमारे परिवार का और अपने इस परिवार का एक बहुत गहरा ताल्लुकात रहा है। पूरे 54 साल से, जब से मेरे ताऊ जी श्री रामनारायण सिंह जी यहाँ पे डीसी थे और एमपी रहे, उसके बाद मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री रहे और मैं लगातार 24 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं सरपंच साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आप सबके साथ मिलके एक आपके संदीप सिंह अंदर विश्वास जताया है। उन्होंने एक प्रण किया है आप सबके साथ मिलके कि सब पूरा का पूरा बासड़ी गांव इस बारी एक तरफा रहे। मैं पवन गुर्जर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, ग्रामीणों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। लगातार 24 साल से हम एक दूसरे से मिलते आ रहे हैं। लगातार मैं तो पूरे महेंद्रगढ़ वासियों से, अपने परिवार सदस्यों से ये कहता हूं कि शायद ही कोई घर बचा होगा जो मुझसे ना मिला हो, जो एसडीएम दफ्तर में ना आया हो, जिसको मान सम्मान ना मिला हो। आप सब भी मुझे लगता है ज्यादातर एसडीएम दफ्तर में आ चुके हैं ना जी, ज्यादातर आ चुके हैं। मान सम्मान मिला सबको, सबके काम हुए ना। पहले ही बारी एसडीएम दफ्तर के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले रहे। 24 घंटे। जिस एसडीएम दफ्तर को लोगों ने देखा नहीं था, उस एसडीएम दफ्तर में बैठ के लोग सम्मानित महसूस करते थे, अपना दफ्तर समझते थे। मैं चाहता हूं इस बारी अपना पूरा महेंद्रगढ़, चंडीगढ़ में जो दफ्तर मिलेगा आपको, मंत्री कोठी मिलेगी, मंत्री दफ्तर मिलेगा, वो भी अपना समझेगा आप सब।
समय लंबा नहीं बचा, पूरे 30 दिन है मोटे मोटे आपके पास, पूरे 30 दिन। आप 30 दिन मेहनत कर लोगे, 60 साल के आराम का वायदा आपसे संदीप सिंह करता है। 60 साल। हमें केवल और केवल अपने 45 साल देखने पुराने। आप देखिए 45 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने एक बात और आपको बताना चाहता हूं मैं, अपने भाषण में या अपनी भाषा में हम कभी भी किसी के बारे में दुरुपयोग शब्द यूज नहीं करते, हम किसी की बुराई नहीं करते। वो मुझे खूब गालियां देते हैं, उन्होंने 4-5 आदमी किराए पे रख रखे हैं, हर महीना उनको पैसा देते रहते हैं कि ऐसे गाली निकालो गाली निकालो। और जितना ये गाली मुझे निकालते हैं, ये हमारा परिवार उतना ही मजबूत होता जाता है। क्यों जी? मैं तो कह रखा है उनको, एक गाली के 1000 वोट बढ़ रहे हैं मेरे, तो इतनी गाली निकाल चुके हैं कि अपने तो 1 लाख वोट हो चुके हैं। बात ये, हमें गाली का जवाब काम से देना है, गाली का जवाब गाली से मत देना, क्योंकि उनके संस्कार उनके साथ रहेंगे, अपने संस्कार हमारे साथ रहेंगे। आपको एक ही चीज देखनी है, आपको सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना है। बस आपको ऐसे व्यक्ति का साथ देना है जो केवल और केवल आपके लिए जी रहा हो, जिसे अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया हो। आप खुद सोच सकते हैं, एक ग्रुप डी की नौकरी छोड़ने के लिए भी लाख बार सोचना पड़ता है, और हम अपनी क्लास 1 की नौकरी छोड़ के आए हैं 10 साल की, और साथ साथ 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है। इसका मतलब 15 साल की पक्की नौकरी जो व्यक्ति छोड़ के आया है, तो कुछ न कुछ करने के लिए छोड़ के आया होगा। जिस व्यक्ति ने 24 साल आपके बीच में रह के तपस्या की, और मैं ये गारंटी देता हूं, इन 45 साल वालों के सामने केवल और केवल मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति खड़ा हो सकता था, किसी और की हिम्मत नहीं थी। उसका खरीद लेते थे ये। आप खुद बताइए 45 साल में कोई आगे क्यों नहीं आया? क्योंकि वो खड़े इसलिए होते हैं, कोई पैसा मिले। लास्ट में कोई गाड़ी ले जाता है, कोई 30 लाख रुपए ले जाता है, कोई 50 लाख ले जाता है, कोई 1 करोड़ ले जाता है। इन सबको मालूम है, इनको 45 वालों को, कि संदीप सिंह को तुम खरीद नहीं सकते, कोई कीमत नहीं है संदीप सिंह की। संदीप सिंह तो अपनी जनता के प्यार में बिका हुआ है, अपनी जनता के प्यार में। और इस बारी भी हमारी जनता इतना प्यार दे रही है, हमारी जनता ने इनको नकार दिया है, हमारे परिवार ने ये दिखा दिया है। आज की सभाएं दिखा रही है ये कि एक छोटी सी मीटिंग कितने बड़े रूप में चेंज हो गई। ये दिखा रहा है आपका अपनापन, आपका प्यार, आपका उत्साह, आपका उल्लास, आपकी उमंग, ये सब दिखा रहा है। मैं जिस भी गांव में जा रहा हूं, इतना भारी मान सम्मान, इतनी इज्जत। मैं तो एक ही बात कहता हूं आप सभी को, आप जो चीज पब्लिक को दोगे वही वापस मिलेगा आपको। आप प्यार दोगे, मान सम्मान दोगे, तो वही चीज वापस मिलेगी आपको। हमने अपने जीवन में मान सम्मान और प्यार देने का पूरी अपनी मेरी जोर रहा है कि हमारी जनता बिना मान सम्मान के, बिना प्यार के, बिना काम के दफ्तर से वापस ना जाए। आपको जान के इतनी खुशी होती है जब आपको पता लगता है कि आपके संदीप सिंह ने मेरे पूरे कार्यकाल में जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे, जितने भी मुख्यमंत्री रहे, हर मुख्यमंत्री ने आपके संदीप सिंह को बेहतरीन अफसर का इनाम दे रखा है, बेहतरीन अफसर का इनाम। अगर ये 45 साल वाले मेरी बुराई करते हैं तो इसका मतलब अपनी सरकार की बुराई कर रहे हैं, मेरी नहीं कर रहे, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री तो मुझे इनाम दे रखा है बेहतरीन अफसर का। तो आप सोच के देखिए, सरकार कौन चलाता है? अफसर ही सरकार चलाते हैं। और अगर अफसर सरकार में आके बैठ जाएगा तो कितने काम होंगे वो आप अंदाजा लगा सकते हो। आपके हाथ में जो हमने किताब दी है, ये किताब नहीं, ये पूरे महेंद्रगढ़ का मानचित्र हमने खींच दिया आगे 50 साल का। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है हमने कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे 2 ही मकसद हैं, डेवलपमेंट एंड जॉब्स, यानी कि विकास और नौकरी। आप जितने भी यहां बुजुर्ग वर्ग बैठे हैं, मैंने पिछले बारी भी कहा था, अपने बच्चे जाते हैं बावल, गुड़गांव, रिवाड़ी, उससे भी आगे। मैं देख रहा था अपने महेंद्रगढ़ प्रॉपर, महेंद्रगढ़ शहर से ही 500 बच्चे जाते हैं बावल में। बताइए आप, सुबह उठते हैं 2:30 बजे, 4:30 बजे फैक्ट्री में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है।
और शाम को 4:30-5 बजे पहुंचते हैं। आप सोच के देखिए कितनी टेंशन रहती है आप लोगों को भी, उन बच्चों को भी। पता नहीं कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे, कब वापस आएंगे, खाना खाया नहीं खाया। या माताएं बहनें भी बैठी हैं साथ में, मैं इनसे भी कहना चाहूंगा, अब देखिए अगर आपके घर के पास ही, अपनी बासडी के पास ही 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी अपने को बच्चों को मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है ना जी। तो वो चीज होने जा रही है। ये हमारे 36 प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे 36 उद्योग हैं, ये वही चीज करने जा रहे हैं। 36 उद्योग, तो ये आपको देखना होगा। आपका भविष्य आपके हाथ में है। कृपया करके झूठ कोई मत बोलिएगा, क्योंकि ये सवाल है आपके बच्चों के भविष्य का, आने वाली जनरेशन का। वो क्या बोलेगी नहीं तो आपको कि 3 व्यक्ति खड़े थे, आपने बेहतरीन को क्यों नहीं चूज किया, ये क्यों नहीं बनाया आपने बेहतरीन को, क्या जवाब दोगे फिर आप? तो आप जितने भी आप प्रभु जन बैठे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कितने लोग आप में से सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना चाहते हैं? मुझे हाथ खड़े करके बताइए, कौन कौन देना चाहते हैं? दोनों हाथ करके बताइए। ये तो 100% है जी, 100%। एक बारी ताली बजा दीजिए जोर से। मैं देख रहा हूं आपके चेहरे की चमक। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, इनकी चेहरे की चमक देख रहा हूं मैं आपके चेहरे के ऊपर। केवल चेहरा बदला है, चमक वही की वही है।